बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसमें फार्मूलाज और कन्वर्जन शामिल हैं वो शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मिट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन मीन साइड्स और मिट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एंगल को मेजर करने के कितने वेज हैं। ठीक है, आपकी बुक में 3 वेज जो है वो डिस्कस किए गए हैं, तो हम इन 3 वेज को ही स्टडी करेंगे। इसके अलावा और भी होते हैं, तो इन बेसिक जो 3 हैं इनमें डिग्री, रेडियन और सेक्साडेसिमल मेजरमेंट शामिल है। तो सबसे पहले स्टार्ट के कुछ क्वेश्चन हैं वो सेक्साडेसिमल मेजरमेंट पे बेस करते हैं, जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड शामिल हैं। डिग्री का ये सिंबल होता है डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे आप लिखते हैं ना, स्मॉल से सर्कल ऊपर डाल देते हैं। मिनट का ये एक डैश मिनट को रिप्रेजेंट करता है और ये डबल डैश जो है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये कुछ कन्वर्जन हैं, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। ये क्या कन्वर्जन है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है। ठीक है, ये डबल डैश जो है ये सेकंड्स को रिप्रेजेंट करती है और ये सिंगल डैश जो है ये मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरह अगर आपने 1 डिग्री से सेकंड में जाना है तो आप लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 60, या सिंपली आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो है वो 3600 सेकंड्स के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें, अब हम रिवर्स कन्वर्जन कर रहे हैं। अगर आपने मिनट से डिग्री में जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 1/60 करेंगे या सिंपली डिवाइड बाय 60 करेंगे उस नंबर को। इसी तरह अगर आपने सेकंड से मिनट्स में जाना है तो आप 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे या सिंपली 60 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर आपने सेकंड से डिग्री में जाना है तो आप उस नंबर को 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड करेंगे, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर आपने सेकंड से डिग्री में जाना है तो आप उस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 1/3600 करेंगे या सिंपली 3600 से डिवाइड करेंगे। तो इसी बात को अब मैं आपको एक फ़्लो चार्ट के ज़रिए समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाए। तो ये देखें, ये फ़्लो चार्ट, अगर आपने डिग्री से मिनट में जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे। इसी तरह अगर आपने रिवर्स आना है यानी कि मिनट से डिग्री में आना है तो आप डिवाइडेड बाय 60 करोगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपने मिनट से सेकंड में जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, और अगर आपने सेकंड से मिनट में आना है तो आप डिवाइडेड बाय 60 करोगे। अगर आपने डायरेक्टली डिग्री से सेकंड में आना है, यानी कि यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे सेकंड है, आपने डायरेक्ट डिग्री से सेकंड में आना है तो दरमियान में देखें 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600। तो अगर आपने डिग्री से सेकंड में आना है डायरेक्टली तो आप मल्टीप्लाई बाय 3600 करोगे। इस तरह अगर आपने सेकंड से डिग्री में आना है तो आप डिवाइडेड बाय 3600 करोगे। ठीक है, और एक्सरसाइज के जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं उनमें ये कन्वर्जन यूज़ होगी। अगर आपने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय π/180 करोगे, और अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 180/π करोगे। तो यह आपने जो कन्वर्जन हैं सारी इनको अच्छी तरह याद कर लेना है ताकि क्वेश्चन आप आसानी से कर लो। अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन सेकंड्स, यानी कि हमें डिग्री में दिया गया है। अब ये क्वेश्चन जो पार्ट 1 है डिग्री में दिया गया है और कह रहा है कि इसको सेकंड में चेंज करें। ठीक है, तो ये कन्वर्जन वाला फ्लो चार्ट है आपके पास। तो हम देखेंगे, अब देखें डिग्री से सेकंड में जाना है, यानी कि डिग्री से सेकंड में जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3600। तो 5 को चेंज करना है तो हमने 5 को मल्टीप्लाई बाय 3600 कर दिया, और अब ये सेकंड्स में आ गया है तो सेकंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम इन 2 डैशेस से। ठीक है, तो ये 2 डैशेस भी हम ऊपर डाल देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18000 सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है कि हमने 30 मिनट्स को सेकंड में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट सबको हमने सेकंड में करना है। अब 30 मिनट को सेकंड में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये देखें, मिनट्स को सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है मल्टीप्लाई बाय 60 करके। तो 30 था, 30 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पूरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी सेकंड में, तो डबल डैश ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1800 सेकंड्स। इसी तरह अब हमारे पास 10 डिग्री और 30 मिनट्स हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है सेकंड्स में। इसमें ऐसे होगा, सबसे पहले स्टेप में आपने यूँ करना है कि इनको सेपरेट कर लेना है प्लस के साथ, 10 डिग्री प्लस 30 मिनट्स।
अब इसको सेपरेटली आपने क्या करना है, इस डिग्री को सेकंड में चेंज कैसे किया जाता है, डिग्री को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600 करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3600 और ऊपर डबल डैश, यानी कि ये पूरी चीज़ सेकंड में आ चुकी है। दरमियान में ये वाला प्लस, और 30 मिनट्स को सेकंड में चेंज कैसे करेंगे, मिनट्स को सेकंड में चेंज करने का फार्मूला जो है वो है मल्टीप्लाई बाय 60। तो इस 30 को भी हम 60 से मल्टीप्लाई करके ऊपर डबल डैश लगा देंगे, क्योंकि ये चीज़ पूरी सेकंड में जा चुकी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 36,000 सेकंड्स, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1800 सेकंड्स। अब इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37,800 सेकंड्स। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है आपके पास 20 डिग्री 20 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। इस पूरी चीज़ को आपने सेकंड में चेंज करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी आप प्लस के साथ सेपरेट कर लेंगे, और फिर 20 डिग्री को आप सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3600 करके। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3600 और ऊपर सेकंड्स की 2 डैशेज आ जाएंगी, प्लस 20 मिनट्स को आप सेकंड में कैसे चेंज करते हो, मल्टीप्लाई बाय 60 करके। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 और ऊपर 2 डैशेज, क्योंकि ये सेकंड में चीज़ आ चुकी है। प्लस अब 20 सेकंड तो है ही पहले सेकंड में, डबल डैशेज है ना इसके ऊपर, तो बस आप सिंपली इसको यहाँ पे लिख लोगे। सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 73,220 सेकंड। यही हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन मिनट्स। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने सेकंड में चेंज करना था जो भी हमारे पास गिवन था। अब हमारे पास जो भी गिवन है उसको हमने मिनट्स में चेंज करना है। तो हमारे पास 75 डिग्री गिवन है। अब 75 डिग्री को हमने मिनट्स में चेंज करना है। तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हमारे पास जो फ्लो चार्ट में है कन्वर्जन, वो है डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। ठीक है, तो 75 डिग्री था, 75 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दी हमने, और ऊपर मिनट्स में जाना है ना, तो ये मिनट्स में चला गया, तो एक डैश आ जाएगी जो कि मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4500 मिनट्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हमें कह रहा है कि 120 सेकंड्स को आपने मिनट्स में चेंज करना है। तो सेकंड्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए हमारे पास जो कन्वर्जन है वो ये है कि आप डिवाइडेड बाय 60 करते हो। सेकंड्स को मिनट में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हो। तो 120 को हमने डिवाइड बाय 60 कर लिया, और ऊपर एक डैश जो कि मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है वो लगा रही है। 0 0 से कट गया, 6 1 6 और 6 2 12, तो हमारे पास 2 मिनट्स आंसर आ गया इसका। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 50 डिग्री एंड 40 मिनट्स। अब इसी तरह हम पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हम ऐसे केस में प्लस के साथ इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 60 और ऊपर एक डैश आ गई, प्लस 40 मिनट्स पहले ही मिनट्स में है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 3000 मिनट्स आंसर आएगा, और प्लस 40, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो 3040 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट 4 में कहता है 30 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स को हमने मिनट्स में चेंज करना है। तो इसी तरह हम इसको प्लस के साथ सेपरेट कर लेंगे। डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, और ये 30 मिनट्स पहले ही मिनट्स में है, इसको ऐसे लिख लेंगे। प्लस 30 सेकंड्स को हम मिनट्स में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं। ठीक है, सेकंड्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 60 करते हैं। तो हमने 30 डिवाइड बाय 60 कर लिया, 0 0 से कट जाएगा, यह 1/2 बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1800 मिनट्स आंसर आ गया, और ये 30 मिनट्स वैसे ही आ जाएगा। सबके हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे, और ये पहले से डिवाइड बाय 2 मौजूद है, तो ये 3600 प्लस 60 प्लस 1/2 बन जाएगा हमारे पास। इसको सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और इसको आप पॉइंट्स में चेंज करेंगे तो आपके पास 1830.5 मिनट्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि जो भी हमारे पास गिवन है हमने उसको डिग्री में चेंज करना है, और हमारा जो आंसर है वो 4 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर 4 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप 4 तक राउंड ऑफ कर लें, और अगर नहीं आ रहे एग्जैक्ट आंसर आ रहा है जैसे 60 65 तो वो आप वैसे ही लिखा रहने देंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास
135 मिनट्स को आपने चेंज करना है डिग्री में। तो मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो है डिवाइडेड बाय 60, यानी कि आपने उस नंबर को डिवाइड बाय 60 करना है। तो 135 को हमने चेंज करना था, 135 को हम 60 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 2.25 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमें कह रहा है कि 150 सेकंड्स को आपने डिग्री में चेंज करना है। तो सेकंड्स को डिग्री में चेंज करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है डिवाइडेड बाय 3600। तो इसी तरह हम यहाँ पे 150 को डिवाइड बाय 3600 कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0417 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हमें कह रहा है कि 60 डिग्री और 60 मिनट्स को हमने चेंज करना है डिग्री में। तो इसी तरह हम प्लस लगा लेंगे, डिग्री में चेंज करना है, ये पहले से डिग्री में ही है तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 60 करते हैं। तो ये 60 और 60 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। तो 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री 61 डिग्री हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है 45 डिग्री 45 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। इसको हमने डिग्री में चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम सबके दरमियान में प्लस प्लस लगा देंगे। उसके बाद हमने इसको डिग्री में चेंज करना है। तो 45 डिग्री पहले से डिग्री में है, इसको हमने ऐसे ही नीचे उतार लिया। प्लस 45 मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 60 करते हैं। तो हमने 45 को डिवाइड बाय 60 कर दिया और ऊपर डिग्री का साइन लगा देंगे। प्लस 45 सेकंड्स को हमने जब डिग्री में चेंज करना होता है तो हम डिवाइड बाय 3600 करते हैं। तो 45 को हमने 3600 से डिवाइड कर दिया और ऊपर डिग्री का साइन आ जाएगा। 45 वैसे ही आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.75 डिग्री। प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0125 डिग्री। ठीक है, तो इस सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 45.7625 डिग्री और यही हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें कहता है कि राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन DMS, यानी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने इसको लिखना है, यानी कि डिग्री, मिनट्स और फिर सेकंड्स। तो 60.125 इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले जो है वो हमने जो भी हमें गिवन होगा उसको डिग्री में चेंज करना है। तो ये पहले से हमारे पास डिग्री में ही मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, पॉइंट के बाद वाली टर्म को सेपरेट कर लेंगे और 60 डिग्री को सेपरेट कर लेंगे। तो 60 डिग्री प्लस ये 0.125 डिग्री सेपरेट हो जाएगा। तो 60 डिग्री ऐसे ही है। इसको अब हमने क्या करना है, डिग्री के हमारे पास आ गया, डिग्री अब हमने मिनट्स में चेंज करना है। तो 0.125 डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। ये जो हमारे पास फ्लो चार्ट है, तो देखें डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 60 करना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाय हमने यहाँ पे 60 कर लिया, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 60 हमने यहाँ पे कर लिया। जब हम 0.125 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5। ठीक है, अब ये 7.5 मिनट है, इसको हम मज़ीद सेपरेट कर लेंगे, 7 मिनट अलग हो जाएंगे और 0.5 मिनट से हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर 60 डिग्री वैसे ही आ जाएगा, 7 मिनट भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें देखें DMS है ना, यानी कि डिग्री, मिनट्स और उसके बाद हमें सेकंड्स चाहिए। तो अब इस 0.5 मिनट्स को हम सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास 30 आंसर आ जाएगा और ये सारे वैसे ही आ जाएंगे। तो इसको अब आप ऐसे लिखेंगे कि 60 डिग्री यानी कि D डिग्री, उसके बाद 7 मिनट और फिर 30 सेकंड, ये 30 सेकंड, तो आपका DMS डिग्री, मिनट, सेकंड, ये वाली फॉर्म बन गई है जो हमें उसने क्वेश्चन में कहा था। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 135.375 सेकंड्स। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था इन क्वेश्चन को हमने डिग्री में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो पहले से डिग्री में चेंज हुआ था, इसलिए हमने उसको सेपरेट कर लिया था, लेकिन इसको हम अब सेपरेट नहीं करेंगे, पहले हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे। तो सेकंड्स को डिग्री में चेंज करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। सेकंड्स को डिग्री में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है कि डिवाइडेड बाय 3600 करना है। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड बाय 3600 कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हम कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे हमारे पास 0.0376 और ऊपर डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसमें से आप 0 डिग्री को सेपरेट कर लें, 0.0376 को हम सेपरेट कर लेंगे और उसके ऊपर डिग्री का साइन भी आ जाएगा। तो 0 डिग्री प्लस, अब देखें दोबारा से इस डिग्री को हमने किस में चेंज करना है, डिग्री बन गया ना, अब हमने मिनट्स में जाना है। तो इस डिग्री को हम मिनट्स में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो हमारे पास 2.256 मिनट आंसर आ जाएगा। अब देखें डिग्री बन गया, मिनट बन गया, अब हमें सेकंड चाहिए, तो हम अब इसको मज़ीद ब्रेक करेंगे, 2 मिनट अलग हो जाएगा प्लस 0.256 हम इसमें अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे।
तो अब हमें सेकंड चाहिए, तो हम 0 डिग्री और 2 मिनट हमारे पास आ गया। तो इसको अब हम दोबारा से मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे ताकि ये सेकंड में चला जाए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 15.36 सेकंड आंसर आएगा। अब देखें ये डिग्री भी बन गया, मिनट भी बन गया और ये सेकंड भी बन गया। हमें ये सिर्फ सेकंड्स तक ही चाहिए। ये 15.36 ये माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में बात चली जाएगी। हमने इसे अवॉइड करना है, इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये पॉइंट के बाद देखें 5 से स्मॉल डिजिट है, तो हम इसको 15 पे ही राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 0 डिग्री 2 मिनट और 15 सेकंड। जो हमें उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था वो हमने उस फॉर्म में इसको लिख दिया। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में हमें कहता है 60.85 मिनट। 60.85 मिनट्स को हमने चेंज करना है DMS की फॉर्म में, यानी कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे। मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 60 करते हैं। तो इसको हमने डिवाइड बाय 60 कर लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.0141 डिग्री इसका आंसर आएगा। इसमें अब आप डिग्री बन गया, अब आपने मिनट बनाना है, तो आप 1 डिग्री सेपरेट कर लेंगे और 0.0141 डिग्री जो है सेपरेट कर लेंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको मिनट में चेंज करना है। तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये 0.846 मिनट आंसर आ जाएगा। अब आपके पास डिग्री भी बन गया है और मिनट भी बन गया। अब आपने सेकंड्स बनाना है। सेकंड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से सेपरेट कर लेंगे। 0 मिनट को सेपरेट कर लेंगे प्लस 0.846 मिनट को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको मिनट्स को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये सेकंड्स बन जाएगा। अब हमारे पास ये डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म बन गई। इसको सॉल्व करेंगे 50.76 आपका आंसर आ जाएगा। 1 डिग्री 0 मिनट और 51 सेकंड। इसको आपने देखें, ये फिर पिछले पार्ट वाली बात है कि 50.76 सेकंड्स है, तो ये 50 सेकंड तो ठीक है, ये 0.76 जो है ये माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में बात चली जाएगी। इससे अवॉइड करना है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। पॉइंट के बाद 5 से बड़ा डिजिट है, 7 है, तो ये इस वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो ये 51 सेकंड पे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 1 डिग्री 0 मिनट और 50 सेकंड, तो 1 डिग्री 0 मिनट और 51 सेकंड, यही हमें उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था। यही फॉर्म बनाने का, जो कि हमने बना लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं डिग्री में, और उसने कहा है कि इनको रेडियन में चेंज करें। तो रेडियन में चेंज करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर आपने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 आप करेंगे। और आपने रेडियन से डिग्री में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करेंगे। तो इन क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये आपने याद रखने। तो 45 डिग्री है, 45 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से, और साथ लिखेंगे रेडियन, क्योंकि रेडियन में अब जा चुका है। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। ये कटिंग करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 है 150 डिग्री। इसी तरह 150 डिग्री को भी हम क्या करेंगे, 150 को मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे, कटिंग करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब देखें, हमारे पास जो कन्वर्जन हम कर सकते हैं वो डायरेक्टली डिग्री से रेडियन में कर सकते हैं। ये 60 डिग्री तो ठीक है, लेकिन ये 30 मिनट्स हैं, इसको हम पहले पूरे को डिग्री में चेंज करेंगे, उसके बाद कन्वर्जन करेंगे। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया है उसी तरह हम करेंगे। पहले दरमियान में प्लस लगा देंगे, 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। फिर ये डिग्री में करना है, ये तो ठीक है, लेकिन इस मिनट को हमने डिग्री में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 किया है। कटिंग करेंगे 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 0.5 होता है, तो 1/2 0.5 होता है, तो प्लस करेंगे 60.5 डिग्री आ जाएगा। अब इस डिग्री को हम जो है तो चेंज करेंगे रेडियन में। तो 60.5 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे और कटिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 121 पाई बाय 360 रेडियन हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 4 है हमारे पास 120 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए बाकी पार्ट्स की तरह मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करेंगे, तो हमारे पास 2/3 पाई रेडियन आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चन में आपने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, 3.14 या 22/7 ये वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ही कहा है कि आपने इन टर्म्स ऑफ पाई इनको लिखना है। हमने डिग्री को रेडियन में चेंज भी करना है और इन टर्म्स ऑफ पाई हमारा आंसर होना चाहिए, यानी कि आंसर में पाई आना चाहिए। तो इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो वो पाई तो गायब हो जाएगा। तो ऐसा आपने नहीं करना, हर पार्ट में पाई साथ रहेगा।
इसको आपने वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी उसने सेम उसी तरह ही कहा है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, लेकिन इस बार उसने ये नहीं कहा क्वेश्चन नंबर 5 की तरह के राइट इन टर्म्स ऑफ पाई। उसने सीधा हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.1416, यानी कि उसने हमें पाई की वैल्यू दे दी है। तो उसी तरह डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 270 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें उसने कहा है 3.1416। वैल्यू पुट करने के बाद आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास 4.7124 रेडियन आंसर आएगा। इसको आप 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लें, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन लगा के 4.71 रेडियन आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 2 है हमारे पास। 60 डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे, पाई की वैल्यू 3.1416 पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास 1.0472 रेडियन आ जाएगा। अब इसको आप 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लें, तो यानी कि 0.04 यहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना है। तो उसके बाद देखें 7 है, यानी कि 5 से बड़ा डिजिट है, तो पिछले में एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 1.05 बन जाएगा। तो आप लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 1.05 रेडियन। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 180 डिग्री और 45 मिनट्स। तो आपने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है ना, तो पहले इसको पूरे को डिग्री में लेके आना है आपने। बाकी पार्ट्स की तरह दरमियान में प्लस लगाएंगे, 180 डिग्री प्लस 45 मिनट्स। 180 डिग्री पहले से ही डिग्री में है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए आप डिवाइड बाय 60 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आपने ये पूरा आपके पास डिग्री में आ गया, अब आपने इसको रेडियन में चेंज करना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1416 और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3.15 रेडियन। इसके बाद पार्ट 4 है आपके पास 75 डिग्री 30 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। इस पूरे को भी पहले आप डिग्री में चेंज करेंगे, तो दरमियान में सबके प्लस लगा दें आप। उसके बाद 75 डिग्री पहले से डिग्री में है, इसको ऐसे ही लिख लें। 30 मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए आप डिवाइड बाय 60 करेंगे और 45 सेकंड्स को आप डिग्री में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 3600 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/80 आएगा। इसको आप पॉइंट्स में चेंज करके ऐड करेंगे तो 75.5125 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। ये पूरा आपके पास अब डिग्री में आ गया। अब आपने इसको रेडियन में चेंज करना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करना है। तो ये करने के बाद आपने पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.1416 और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.317। अब आपने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि ये 31 तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। इसके बाद देखेंगे आप क्या है, 5 से बड़ा डिजिट है, 7 है, तो आप इसमें पिछले में एक ऐड कर देंगे, यानी कि 1.32 रेडियन पे ये राउंड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उसने हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं रेडियन में और उसने कहा है कि इनको कन्वर्ट करें डिग्री, मिनट और सेकंड में। सबसे पहले हम इनको चेंज करेंगे डिग्री में। अगर डिग्री में चेंज करने के बाद हमारे पास डेसिमल पार्ट बन रहा है, यानी कि पॉइंट में आंसर आ रहा है उसका, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे मिनट्स और सेकंड्स की तरफ। अगर हमारे पास सिंपल एक आंसर आ गया 60, तो फिर उसको हम मिनट्स और सेकंड में चेंज नहीं कर सकते, फिर वही हमारा आंसर होगा। तो पाई बाय 4 है, इसको हमने रेडियन से डिग्री में जाना है। तो रेडियन से डिग्री में आने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। तो इसको हम पाई बाय 4 को आप मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करेंगे। ये करने के बाद पाई और पाई कट जाएंगे, आप डायरेक्ट काट दें या वैल्यू पुट करके जो 3.1416 वैल्यू है वो पुट करके काट दें या डायरेक्ट काट दें तो भी ठीक है। 180 बाय 4 जो है हमारे पास 45 होता है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 है 5 पाई बाय 6। इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करेंगे डिग्री में चेंज करने के लिए। कटिंग करने के बाद हमारे पास 150 डिग्री आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 में पाई बाय 12 है। पाई बाय 12 को हम पहले मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करेंगे, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे और 12 और 180 को जब आप कैंसिल करेंगे तो 15 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है 7 पाई बाय 40। तो ये रेडियन में है, इसको पहले आप डिग्री में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करेंगे, कटिंग कर देंगे पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे तो 31.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब इसका देखें डेसिमल पार्ट भी है, यानी कि 0.5 है, तो इसको हम अब मिनट्स और सेकंड में भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 31.5 है हमारे पास, इसको हम प्लस से सेपरेट कर देंगे। 31 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री,
तो 31 डिग्री प्लस, अब डिग्री को हम मिनट्स में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो 30 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 30 मिनट्स। तो ये 31 डिग्री और 30 मिनट्स। अब मज़ीद ये कन्वर्ट तो किसी में नहीं हो सकता, तो अब हम इसको 31 डिग्री और 30 मिनट्स ही हमारे पास आंसर होगा इसका। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। 1 रेडियन हमारे पास गिवन है, इसको हमने डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करेंगे, तो ये 180 बाय पाई आ जाएगा। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। ये डायरेक्ट वैल्यू आपकी बुक के पेज नंबर 116 पे गिवन है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3.1416। तो इसको आप पहले डिग्री में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे भी पाई की वैल्यू 3.1416 पुट करके इसको और इसको काट देंगे, सिर्फ 180 डिग्री आपके पास आंसर बच जाएगा। इसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 7 है 12 पाई। तो 12 पाई रेडियन है, इसको आप डिग्री में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। 12 को आप मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे तो 2160 डिग्री आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। 5 रेडियन गिवन है, इसको आप डिग्री में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास बचेगा 900 बाय पाई डिग्री। तो इसमें अब आप पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.1416, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 286.4788 डिग्री। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हुई है। नेक्स्ट 6.2 हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।